प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, ये बड़ा ही ख़ास है। इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। बहुत सारे आपके सवालात मौसूल होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। और हमारे मौजूद मेहमान स्केजुल गेस्ट तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ पर। तारुफ आपका ये है कि आप एक होम्यो फिजिशियन हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे मामलात पर हम उनसे बात करते हैं, न सिर्फ इलाज और मुआवजे के हवाले से, बल्कि उसके साथ साथ समाजी नौइयत के मसाइल हों या दीगर मसाइल हों, रूहानी मामलात हों। अक्सर सवालात मौसूल होते हैं, उस पर भी उनसे गुफ्तगू होती है। एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी यहाँ पर हैं हमारे साथ, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल होते हैं बाखुदा कि अगर मैं वो सारे के सारे अगर शामिल कर लूँ तो हमारी बात जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगी, बल्कि शुरू ही नहीं हो सकेगी। सारे सवालों की नज़र हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं इसमें तवाज़ुन रखें, आपसे सवाल भी करेंगे और कुछ आम मामलात हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करनी है। जी डॉक्टर साहब, इब्तिदा कीजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 का कि उन्होंने आज मद्दू किया और होम्योपैथिक को बहुत मोहब्बतों के साथ आगे लेकर बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। ये बड़े ज़र्फ़ की बात होती है और ये एक बहुत बड़ी नेकी भी है कि होम्योपैथिक एक तरीका है इलाज को बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं। और यासिर, आपका तो मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आप इतनी खूबसूरत बात होम्योपैथिक के हवाले से करते हैं। बस हर बार ये ज़रूर कहूँगा कि DHMS कर लें अब आप जो है, ताकि एक मुकम्मल आपके पास एक इल्म कंप्लीट हो गया। अब आपको उस इल्म का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे सीख लिया मैंने। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह हर फर्द होम्योपैथिक को जानने और समझने शुरू कर दे तो ये जो दूसरे तरीके है इलाज हैं ये खुद पीछे हट जाएंगे और होम्योपैथिक कामयाबी की तरफ आ जाएगा। लेकिन बस वही बदकिस्मती है कि यहाँ पर एक मोनोपोली है हमारे पास डॉक्टर्स की, हमारे पास मोनोपोली है स्टोर्स की, हमारे पास मोनोपोली है कंपनी की। तो ये होता क्या है कि एक आम डॉक्टर तक जब तक चीज़ पहुंचती है तो वो 0/0 हो जाती है और जब वो उससे कमाने की कोशिश करता है या उसको लेके चलने की कोशिश करता है तो उसको वारा ही नहीं पड़ रहा होता। बहुत से होम्योपैथ हैं, बहुत से नौजवान होम्योपैथ हैं जिन्होंने अपने क्लिनिक्स क्लोज कर दिए सिर्फ दिल बर्दाश्ता हो के कि यार ये नहीं चल सकता। मैं उन्हें सिर्फ एक बात ये कहता हूँ, देखो दिल बर्दाश्ता की बात नहीं है, हमने भी अपनी ज़िंदगी के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 25 साल जो है इस फील्ड को दिए तो इस मकाम तक यहाँ बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि 5 दिन में, 25 दिन में, 50 दिन में, 5 साल में मकाम मिलता है। इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और अपने शोबे के लिए लड़ना पड़ता है, इसके लिए जगह बनाना पड़ती है। बस ऐसा समझ लो आप, ये नौजवानों के लिए मैसेज है कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो आप भी अपना रास्ता खुद बनाएं, मेहनत करें, बेहतर तरीके से कोशिश करें कि इस काम को अपना समझ के, दिल से, जान से, जिगर से, अपना उड़ना भी छूना समझ के। जी अगर लीजिए डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ है मैं जिसकी तरफ लाना चाहूँगा और वो कुछ सवालात थे कुछ ऐसे अमराज के हवाले से। ये अक्सर पूछा जाता है कि क्या ये काबिल इलाज हैं, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसी मौलिक बीमारियाँ जिसके लिए अभी जैसे डॉक्टर साहब ने निशानदेही की कि बड़ा तकलीफ देह एक मरहला है और बड़ी बदकिस्मती है कि ये टेस्ट ये वो इन सारे चक्रों में लोग कहीं रह जाते हैं। तो मुझे आपकी बात से समझ में आया और ये सवाल भी था, तो मौजू भी आज के इत्तेफाक से यही है कि इनके बारे में ख़ास तौर पे कैंसर जैसा मूजी मरज़ जो है ख्याल ये किया जाता है कि इससे वापसी का रास्ता कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर चाहूँगा ज़रा तफसीली गुफ्तगू भी हो जाए और साथ इस मौजू को भी शामिल कर लिया जाए जिसको भी आपने कुछ देर पहले छेड़ा है। जी बिल्कुल, मैं पहले तो सबसे पहले कहना चाहूँगा अपने उन नौजवान डॉक्टर्स को कि जिन्होंने अभी हाल ही में DHMS किया या 3, 4, 5 साल उनको किए हो गए, कि किसी भी तौर पे हिम्मत नहीं आ रहे, क्योंकि मजबूत वही होता है जो अंदर से मजबूत होता है। कहने को तो बड़ी खूबसूरत बात है कि शायर कहता है कि अपनी मंजिल पर पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पर पहुंचना भी, खड़े रहना भी, हाय कितना मुश्किल है बड़े हो के बड़े रहना भी।
तो ये माशरा आपको कभी भी जीने नहीं देगा। ये बात अपने बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखें कि आप अगर थोड़ी सी भी तरक्की करते हैं तो आपका शुमार 2 नंबर में हो जाता है कि ये कहाँ से पैसा आ रहा है और आप क्यों तरक्की कर रहे हैं। बड़ी गहरी बात। और अगरचे आप हलाल तरीके से चलना चाहते हैं तो भाई मेरे उसमें वक्त लगेगा, उसमें शॉर्टकट कोई नहीं है। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा गुजारने के बाद इस मनसब पर आकर बैठा हूँ। मैं ये नहीं कहता शॉर्टकट, बल्कि मैं अभी भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। मैं अभी भी समझता हूँ कि बड़ी कसर बाकी है, बड़ा काम बाकी है जो होम्योपैथिक के लिए करना है, बड़ी रिसर्च बाकी है जो होम्योपैथिक के लिए करना है। फिर वही बदकिस्मती वाली बात आती है कि हमारे पास रिसर्च सेंटर होते हुए भी उनमें ताले पड़े हुए हैं। और मैंने फिर कहा कि इसमें मोनोपोली का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें डॉक्टर्स ग्रुप हो गया, जिसमें कंपनी ग्रुप हो गया, स्टोर ग्रुप हो गया, इनका अपना एक सेटअप है। ये क्यों कि अगर डॉक्टर मुस्तहकम हो गया, डॉक्टर को ये समझ आ गई कि यार ये तो हमारा है, हमें क्यों नहीं मिलता, तो ये वहां से कंपनीज का क्या होगा, वहां से जो मोनोपोली चल रहे हैं डॉक्टरों का ग्रुप है उनका क्या होगा। अच्छा होता क्या है, बड़े मजे की आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। किसी भी प्रोग्राम में जो ड्रॉ खुलते हैं, जो इनामात मिलते हैं, वो सबके सब स्टोर वालों को मिलते हैं। उसमें शादर नादरी कोई मुझ जैसा कोई 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, 6 डॉक्टर होंगे, बाकी आपको सब मिलेंगे वो कि जो स्टोर से, क्योंकि उनको तो भाई लोग आके खरीद रहे हैं, तो उनका तो बैलेंस बन रहा है ना। लेकिन हम लोग क्या करें, हमें तो अपनी छोटी सी खुशी के लिए भी जो है ना अपना पूरा साल लगाना पड़ता है। और वहां भी दयानतदारी, ईमानदारी, सदके दिल की जो दिमाग में चल रही होती है कि बेईमानी नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि रब तो सबका है ना। बिल्कुल ठीक, बहुत। मैं अगर गलत कर रहा हूं तो रब मेरा भी है, वो अगर गलत कर रहा है तो रब उसका है, मैं सही कर रहा हूं तो रब मेरा, वो सही कर रहा है तो रब उसका। रब तो सबका है ना। बिल्कुल। अल्लाह करीम तो सबके लिए अपनी रहमतें नाजिल कर रहे हैं ना। डिपेंड फॉर के वो कोई किस तरह उसको इस्तेमाल कर रहा है, कोई किस तरह उसको इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से जो आपने कहा कैंसर के हवाले से, मैं आज आपको ऑन द स्पॉट कहता हूं कि कैंसर फैलने की और कैंसर में अमवात की बड़ी वजह एलोपैथिक है। सख्त बात है ये तो। और सबसे बड़ी बात गलत गाइड, पेशेंट को गलत गाइड करके उसका वक्त जाया करते हैं, फिर उसको केमिकल देते हैं, फिर उसको आप एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हो, आप उसका सत्यानाश कर देते हो। आपसे नहीं हो सक रहा, आप बोले यार हमसे नहीं हो सकता, आप दुआ करें। कम से कम एक रास्ता तो दुआ का खुला है ना। आप उस रास्ते को भी बंद कर देते हो। आप बड़े से बड़े अस्पताल चले जाएं, इतना पैसा लेते हैं कि आपका घर तक पीछे बिक जाता है, मगर बंदा नहीं बचता। और आखिरी में कहते हैं जी अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी तो आपको भी तो पता थी, आप एक डॉक्टर हैं, आप बाहर से पढ़ के आए हैं, स्पेशलिस्ट हैं जनाब, जिगर के कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं जी, मैदे के कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं जी, ब्लड कैंसर के। तो आप क्या कर रहे थे वहां पे? बटेरे बेच रहे थे? बताइए। क्या कर रहे थे? समंदरों पे घूम रहे थे? भाई क्या कर रहे थे? जब यहाँ पे पाकिस्तान आने के बाद अब ये कहो कि जी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, अब ये कहो जी कि नाकिस ग़िज़ाएं हैं, अब ये कहो जी डिप्रेशन बहुत है, तो आपको तो पहले भी पता था कि आप यहाँ से जब वहां पढ़ने के लिए गए तो ये सिचुएशन तो थी। बिल्कुल ठीक है। जिस मुल्क में आपने सीखा जाके वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां आप जर्नल काम करो। लेकिन आप जब पाकिस्तान वापस आ रहे हो इस मुल्क की तरक्की और तौसी के लिए, लोगों की मदद और खिदमत के लिए, तो ये कौन सोचेगा? आप आने के बाद ये सोचते हैं कि वहां डॉलर के हिसाब से आपका दिमाग चलता है कि यहाँ फीस इस हिसाब से लो कि डॉलर का बैलेंस मेरा बन जाए, यूरो का बैलेंस मेरा बन जाए। तो यार आप लोग इतना सोचें कि एक आम आदमी, जस्ट वेरी सिंपल पर्सन जो है उसका क्या है। अभी आप थोड़े देर पहले बात कर रहे थे कि हमारे एमएनए और एमपीएस जो है वो कहाँ घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह सर डॉक्टर्स का भी है यासिर साहब, बिल्कुल ऐसा ही। और एलोपैथिक में तो ये बड़ा बाकायदा तौर पे आपको मुल्कों घुमाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनकी कंपनीज को चलाएं, सिर्फ इसलिए कि आप उनको तरक्की दें, और सिर्फ इसलिए कि उनकी कंपनी के चक्कर में सामने वाले का बेड़ा गर्क कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। ताकि वो अपनी जान से भी जाए, अपने माल से भी जाए, अपने घर से भी जाए, अपने रिस्क और रोजगार से भी जाए, उसका हो जाए बेड़ा गर्क, आपका उल्लू हो जाए सीधा, और आप करें अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आप इस दुनिया के अंदर रह के तो कर सकते हो, बस आप जितनी भी कोशिश कर लें, मरना है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, बिल्कुल सही, ये एक मुसम्मा हकीकत है।
अब शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह डाल दो कि मेरी मौत ना आए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। वो शायर कहते हैं ना बड़ा खूबसूरत कि कौन कहता है मौत आएगी तो मर जाऊंगा, वाह। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। समंदर में उतर जाऊंगा। तो बहुत खूब। हम लोगों का बस नहीं चलता सर जी, हमने उतरना है समंदर में ही। हम जुगाड़ों में लगे रहते हैं, हम अपनी आधी जिंदगी से ज्यादा जिंदगी से जुगाड़ में तलाश करते हैं, शॉर्टकट में कि यार पैसा, क्यों कि हम लग्जरी जिंदगी देख रहे हैं, हम हकीकी जिंदगी नहीं देख रहे। हम लग्जरी में ये देख रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं अच्छा नहीं चल रहा। भाई अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी को उसकी इस्तात के मुताबिक अक्ल व शऊर दिया है। बिल्कुल ठीक है। अगर मजदूर है वो नहीं होगा तो तुम घर बना लोगे, खुदाई करने वाला खुदाई नहीं करेगा तो तुम बुनियादें खड़ी कर लोगे, मुमकिन ही नहीं। नहीं कर सकते ना। तो हर किसी का एक मनसब अल्लाह ने दिया है। ये मिसाल के तौर पे हम अगर बात करते हैं कि सारे अगर कर्नल जनरल और कैप्टन बन जाएंगे तो फिर वो सिपाही कहाँ जाएगा? बिल्कुल। तो सिपाही बनना पड़ता है पहले। अगर आपको तरक्की चाहिए तो पहला कदम पहले जीने पर रखना पड़ेगा, जंप नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं यही अपने दोस्तों को, अपने यंग डॉक्टर्स को कहता हूँ कि शॉर्टकट नहीं देखो, होम्योपैथिक को समझने की कोशिश करो, सिंगल रेमेडी को जानने की कोशिश करो, और जब तुम इसको जान जाओगे तो तुम इससे बाहर नहीं निकलोगे। बिल्कुल ठीक है। तुम्हें मजा आने लगेगा, फिर तुम इससे आगे और इससे आगे बढ़ोगे। लेकिन ये देखोगे कि वो तुमसे बहुत कामयाब है तो इसके पीछे उसकी स्ट्रगल होगी जी। उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, उसकी लगन, उसके बहुत सारे काम होंगे। तो तुम उसको अगर चाहते हो अपना लीडर बनाना तो फिर उसके तरीके से चलो, तुम कामयाब हो जाओगे। कामयाबी किसी के लिए ब्लॉक नहीं है। हम अपने दिमाग को ब्लॉक कर लेते हैं, एक जगह पे लाके रोक देते हैं कि बस यार इसके बाद जो है ना, बस इससे आगे नहीं। जब हम ये सोचते हैं इससे आगे नहीं तो इनफ है, फिर हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। और आगे बढ़ने के लिए याद रखिएगा कि सफर सारे तवील है, डिपेंड आप पे करता है कि आप अगर भाग के गुजारेंगे तो थक जाएंगे, तो सुकून में गुजार लीजिए। बहुत जरूरी नहीं कि आप अपनी मंजिल पा लें, लेकिन मंजिल के लिए राहें हमवार कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई जरूरी नहीं है कि आप पा लें, मैं पहुंच गया जी अब तो हो गई जी बात, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप जब उस रास्ते से जाएंगे तो यकीनन वहां के कांटे, वहां के पत्थर, वहां की तकलीफ दे चीजों को हटाते जाएंगे। पीछे आने वाले उस रास्ते तक, वहां तक तो पहुंच जाएंगे जहां आपका अख्ताम हुआ, अब वो उससे आगे बढ़ेंगे। हमारी किस्मत खराब कि हम वही डगर दोबारा घुमाते हैं, वही घुमाते हैं, वही चक्कर, वही चक्कर, वही चक्कर, घूमते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि हम खत्म हो जाते हैं। पीछे आने वाला भी उसी डगर पे चल रहा है, उसके पीछे आने वाले भी उसी डगर पे चल रहा है। तो जब हम अपने पैटर्न को तब्दील नहीं करेंगे, मिसाल ले लें बड़ी सिंपल सी जी, पुराने दौरों में चप्पलें होती थी, वो लकड़ी की अंगूठे से दबा के उसको पहनते थे। आज लाखों रुपए के जूते पहन के घूमते हो, तो ये चेंज है ना। बिल्कुल ठीक है। जूता पहनने वाले को कहा जाएगा वो चप्पल पहन के घूमो, वो कहेगा भाई बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता। लेकिन वो चप्पल पहनने वाला जूता पहन लेगा इसलिए कि उसको तरक्की चाहिए। तो ये हमें भी सोचना चाहिए। लेकिन तरक्की के बड़े सारे आसान रास्ते भी हैं। किसी के ऊपर चढ़कर नहीं कूदना चाहिए कि तेरे से ऊपर मैं निकल जाऊं। अगर रब ने तुम्हें ऊपर रखा है और इस तरह रखा है कि तुम कूद के चले गए, तो तुम्हें गिरना भी जरूरी है। क्योंकि देखें जिंदगी में ना तो कभी उरूज रहता है ना कभी जवाल रहता है। ये एक फितरी कुदरत की तरफ से एक अमर है कि आप मेहनत करेंगे, अल्लाह आपको उसका सिला देगा। बहुत से लोग हैं जिनके शिकवे ये रहते हैं, हम तो जी पूरी जिंदगी काम करते, मेहनत करते, मुशक्कत करते और हमें मिला क्या? हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो वही सादा जिंदगी जी रहे। वो मेरे भाई अगर दयानतदारी और ईमानदारी से जियो तो तुम्हारी सादा जिंदगी आखिरत के लिए बड़ी प्यारी जिंदगी हो गई है। अल्लाह ताला ने आपके लिए बड़ा खूबसूरत मकाम रख दिया है। दुनिया में आप जरूर थक गए, दुनिया में आपको जरूर कमजोर रखा, लेकिन वहां बड़ा मजबूत कर दिया। तो अपनी मजबूती को समझो और कॉलर एक है, हर हाल में खुश रहा करो। हर हाल में खुश रहें। कॉलर हैं, आपकी इजाजत से शामिल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मिजाज अच्छे हैं आपके? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। यासर साहब बोल रहे हैं ना? जी जी बात कर रहा हूँ, फरमाइएगा। यासर साहब एक तो टीवी में आप थोड़ा सा, मैं आपको गुस्ताखी तो नहीं कर रहा, थोड़ा सा ऊंचा बोला करें आप। अच्छा जी ठीक है। अच्छा, तो और डॉक्टर साहब से जरा सी मुझे बात करनी है। जी जी बात कीजिए।
हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है हमतन गोश में, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरे जो पैर है ना, पंजों में जरा सी ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने जकड़ रखा है मेरे पैरों को, और सुन से रहते हैं कुछ। तो इसके लिए कोई मेडिसिन हो तो मैं वो शुरू कर दूं। आप काम क्या करते हैं? आपकी उम्र कितनी है? मेरी तो तकरीबन 90 से ऊपर है माशाल्लाह। 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 अच्छा, अल्लाह तो पाक मतलब उन्हें रेस्ट है और घर पे? आप नसीब बनाए। रिटायरमेंट के बाद रेस्ट कर रहे हैं या फिर भी कोई काम वगैरह करते रहते नहीं, हैं? मैं घर के काम सब करता रहता हूँ, सब कुछ, बाजार जाना जी आना, जी दुकान पे भी कभी चला जाता हूँ। जी जी। मैं अब माशाल्लाह। आपकी क्लिनिक पर एक मर्तबा मिल भी चुका हूँ आपसे। अरे सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है या हाई रहता है? नहीं, बस ठीक रहता है, नॉर्मल ही रहता है। चले, मैं आपको अभी बहुत अच्छी सी दवा बताता हूँ इंशाल्लाह, जिससे अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे। बहुत शुक्रिया जी। असल में इनकी एज फैक्टर के हिसाब से अच्छी बेहतरीन दवा जो मसल्स को बहुत स्ट्रांग रख सकती है वो मोरिंगा मदर टिंचर में, ठीक है। जिसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि इन्होंने बताया कि पंजों के अंदर एक खिंचाव हो रहा है, तो अमूमी तौर पे मैदे की खराबी से भी मुमकिनात में होता है कि इस एज में जो हाजमा है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एंटीमोनियम क्रूडम है। मोरिंगा जो है नाश्ते के बाद, खाने के बाद ले लें रात को, और एंटीमोनियम क्रूडम जो है वो नाश्ते बाद, खाने बाद, रात खाने बाद, दिन में 3 टाइम इस्तेमाल कर लें। और बाकी यकीनन अगर आप मेरे क्लिनिक आए हैं, मेरे पास आए हैं, तो मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ कि आपने इस काबिल मुझे समझा है। मुझे कॉल कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं मज़ीद आपको इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह ताला दे दूंगा। इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि सवाल जवाब जो है वो चलते रहें, इस तरह के सवाल। और बड़ी माशाल्लाह फ़याज़ साहब ने अच्छी बात की। और वो क़िबला आवाज़ का जो मामला है वो असल में वो चैनल की तरफ से हमारी तो बड़ी भरपूर कोशिश होती है कि आवाज़ जो अपनी तरफ से निकाली जाए, मगर ये अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि आवाज़ जो है वो आवाज़ निकाली जाए। तो मैं इससे ज़्यादा कोशिश कर लेता हूँ और ऊँची आवाज़ में थोड़ी बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। डॉक्टर साहब, आप अद्वियात के हवाले से जैसे बात हो रही थी, अब अद्वियात का इस्तेमाल एक तरफ, अभी कुछ देर पहले भी ये मौजू ज़ेर बहस था कि इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि लोग करें तो क्या करें। और फिर आपके पास इसलिए आ जाया करते थे कि वो ये समझते थे कि बड़ी आसानी से जो है वो मामला हल भी हो जाएगा, और अद्वियात सस्ती भी हुआ करती थी। वाक़तन ये ज़्यादा पुरानी बात तो मैं नहीं कर रहा, मगर ये कि वाक़तन अद्वियात इतनी सस्ती होती थी कि एक आम आदमी की पहुँच में होती थी, और वो कहता था ये इलाज भी बेहतर है, और इस रास्ते को भी इख्तियार करता था। मगर सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। यासिर, बड़ा प्यारा ये सवाल है, और मैं मुद्दे पर आता हूँ। ज़रूर आइए। और मुद्दा ये है कि इसकी भी बिगाड़ में यही मोनोपोली है कि जिन्होंने ऊपर से सारे मामलों को सेटल किया है कि ना तुम कम करना ना हम कम बहुत करेंगे, खूब। ना तुम जीने देना ना हम जीने देंगे, ना तुम मरने देना ना हम मरने देंगे, हाय। क्योंकि जीते रहेंगे तो हम चलते रहेंगे, ये मर गए तो हम बैठ जाएंगे। तो समझ रहे होंगे आप। बस दूसरी चीज़ इसमें कंपनीज के हवाले से मैं बारहा कहता हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाजों में भी लोगों ने समझाने की कोशिश की, और मेरे लिए तो स्पेशली फेसबुक पे वीडियोस भी बनी कि नाम नहीं लिया गया, लेकिन वो रेक्स रूबिया और उसके हवाले से और लर्निंग के हवाले से जनाब बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई कि बड़ी अच्छी दवा है और यूं है और फला है और ढिमाका है, और एक डॉक्टर साहब फरमाते हैं और ये फरमाते हैं। तो दो राय है नहीं कि अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने तो कीमत के हवाले से पहले दिन से लेकर अब तक प्रोडक्ट की बुराई नहीं की कि वो गलत है या अच्छी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि महंगी बहुत है, हम बात कर रहे हैं कि रेंज में नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाए, लेकिन आम आदमी के पहुंच से, यानी आम पेशेंट के पहुंच से इसको दूर कर दिया गया है। मैं एज अ डॉक्टर, मुझे मुनाफा ये देते कुछ और, स्टोर पर मुनाफा कुछ और। अब पेशेंट क्या कर रहा है, मुझसे वो मशवरा नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जाएगा दुकान से खरीदेगा, अपने 300-400 रुपए बचाएगा और साइड हो जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर के लिए वो सहूलत नहीं है। डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा 200 या 250 एक डब्बे पे, या 200-150 एक डब्बे पे सेव करे, उसके बाद भाई तू साइड हो जा। तो वो डॉक्टर क्या करे, और सोचना चाहिए कि हम हैं तो आप हैं, बहुत खूब। हम हैं तो आप हैं, तो इस चीज को सोचें भाई। जिस दिन हमें पता चल गया अपने हकूक का, जिस दिन हमें पता चल गया होम्योपैथ को कि किस तरह लेकर आप लोगों को चलना है, तो उस वक्त सोचिए कि आप लोग कहाँ पे होंगे, उस वक्त सोचिए कि आपका क्या मकाम होगा, उस वक्त सोचिए कि फिर होम्योपैथिक कितने आला मरकज पे मनसब पे फाइज होगी। तो मैं तमाम कंपनी से, जिसमें पाकिस्तान की कंपनी भी है, बाहर की कंपनीज भी हैं,
मैं बारहा, देखिए मुझे क्या है यार, मेरा तो अल्लाह की रहमत से काम चल रहा है ना, मुझको क्या पड़ी है, मैं अपना काम करूं, अपनी बात करूं, अपने घर जाऊं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए, जो मेरे डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के लिए लड़ता हूं। मैं अपने पेशेंट्स के लिए, आम आदमी के लिए लड़ रहा हूं, जिसे जो है डॉक्टर की बात नहीं कर रहे, एक आम आदमी जो कि दवा लेना चाहता है, जो कि शिफा चाहता है, मैं उसके लिए लड़ता हूं। वाह भाई, मेरा किसी से कोई जाती मामला नहीं है, लेकिन मामला ये है कि आप मेरे अपने, आपको मैं चाहता हूं, आपको प्यार करता हूं, आप लोगों के लिए लड़ता हूं, चाहे वो मेरा होम्योपैथिक डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो मेरा एक पेशेंट क्यों ना हो। मैं चाहता हूं कि मेरे पेशेंट को जो बाहर से दवा लिख के दूं वो सस्ती मिले, आसानी से मिले, मुश्किल ना हो। आप लोगों ने इतनी शदीद मुश्किल डाल के रखी हुई है। अब आप इसमें, मैं बारहा कंपनी का नाम आपको लेता हूँ, विल्मार शॉबे जर्मनी की कंपनी है, जिन्होंने अंत पाई हुई है। अच्छा, यानी इंतहा कर दी है बायो 21, जो कि हर घर में हर छोटे बच्चे की ज़रूरत, यानी कि 5 से 8 से 11 साल तक के बच्चे की ज़रूरत तो बायो 21 है, पैदा होने से लेकर। आपने वो रेंज से बाहर की, वो मैक्सिमम भी 700 तक से अबव ही चल रही है। तो आप मुझे बताएं, 700 रुपये, वो बच्चा 15 दिन में ख़त्म हो जाती है वो दवा जो है, 15 दिन में, यानी 1400 रुपये या 1000 रुपये एक शख्स जर्मनी की लेने के बाद बायो 21 वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ज़रा सोचे तो सही कि उसका 1000 मतलब 4000 रुपये एक आम बंदा, इसमें कोई शक नहीं। फिर मैं कहूँगा प्रोडक्ट परफेक्ट है, हमने खुद बायो 21 खाई है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। लोग ले रहे हैं लेकिन तकलीफ में ले रहे हैं, मजबूरी से ले रहे हैं। होम्योपैथिक ना तो मजबूरी का इलाज है और ना इसमें कोई मजबूरी है, बल्कि ये एक ज़रूरी और पुरअमन इलाज है। कॉलर एक है, हाँ जी बिल्कुल, से उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। यासर भाई, मैं शाजिद बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी जी पूछिए साजिद साहब, क्या पूछिए। मैं माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और मैं कभी कराची भी होता था तो भी मैं प्रोग्राम आपका शौक से देखता था, और अभी भावलपुर आया हूँ तो भी मैं आपका लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लाजमी देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। और माशाल्लाह ये जो डॉक्टर साहब आए, इनका प्रोग्राम हमारी पूरी फैमिली देखती है। बहुत तो मेरी अगर डॉक्टर साहब से बात हो सके, मेरा छोटा सा एक मसला था। जी भाई, मैं हमतन गोश हूँ, आप कहिए, बताइए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका और मेरी कॉल अटेंड करने के लिए। मेरी वालदा को ना फैटी लीवर का इशू है, तो इसमें अगर मैं ये समझता हूँ कि होम्योपैथी का कोई सोल्यूशन है, या हमें ना अंग्रेजी दवाइयों की तरफ जाना? बिल्कुल भी अंग्रेजी दवाओं पे नहीं जाओगे, मैं भी आपको बताता हूँ। वालदा की उम्र बताओ, ये बताओ उन्हें कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, उल्टी उपकाई का मसला तो नहीं है? नहीं, उन्हें सिर्फ फैटी लीवर का इशू है, और ये बहुत पुराना है, मतलब तकरीबन 6 से 7 साल पुराना है। अब डायग्नोस अभी हुआ है, तकरीबन 1 से 2 महीने पहले। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है ये बताओ मुझे अम्मी की? अभी उनकी उम्र है 53। 62 एज है उनकी? नहीं 53। 52 साल की है। अच्छा माशाल्लाह, अभी तो यंग है यार, 52 साल को इतनी उम्र नहीं होती है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मैं बिल्कुल अभी बहुत अच्छी सी दवा बताता हूँ। और अच्छा मुझे बताओ, वेट उनका कितना होगा, कुछ आइडिया है? बहुत ज्यादा वेट है या नॉर्मल? मतलब उनका वेट होगा तकरीबन 90 से बिलो है, 90 से अबव नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूँ, बड़ी जबरदस्त सी दवाएं बताता हूँ, अम्मी को इस्तेमाल कराना। मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह उन्हें शिफा दे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, अल्लाह सलामती अता फरमाए मेरे भाई को। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे यहाँ की खवातीन का बड़ा आम मसला है, और ख़ास करके बड़ी कम एज में ये चीज़ हो रही है। ये तो अभी 52 साल की, यहाँ तो हमारे पास 40 साल की 35 साल की जब पेशेंट आती है और उसका जिगर बढ़ा हुआ होता है या उस पर फैटी लीवर होता है, तो ख़वातीन को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम 45 के बाद मेनोपाइज की वजह से होती है, यानी हैज़ का रुक जाने की वजह से तकलीफ होना शुरू हो जाती है, और वो जो सेल्स हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, और वो बंदी एक्टिव नहीं रहती, जिसकी वजह से वो नुकसान होना बॉडी के अंदर शुरू होता है, क्योंकि वो सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मसला ग़िज़ा का है कि हमारे यहाँ की ख़वातीन प्रॉपर फल नहीं खाती हैं, ठीक है ना। होता भी है तो भी बाज़ दफ़ा भूल चूक हो जाती है, नहीं खा पाती, मसले मसाइल रहते हैं। तो इस वजह से भी वरम का मसला जिस्म में रहता है, और क्योंकि फैटी लीवर है तो यकीनन इनके हाथों में, पैरों में और जिस्म में सूजन भी मौजूद होगी। फैटी लीवर की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, जो प्रॉपर जो है दिल तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से दिमाग तक नहीं पहुंच पाता, और निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है। तो उसके लिए सबसे पहली दवा जो है वो फाइटोलाका बेरी है। ये टैबलेट में आपने लेनी है, लेकिन विल्मार शॉबे की नहीं लेनी है।
ये आपने लेनी है पाकिस्तान की, मैं आपको 2 से 3 कंपनी बता रहा हूँ, किसी की भी ले लीजिएगा, वेरी वेरी इफेक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले मसूद कंपनी की ले लें, फाइटोला का टैबलेट्स में ले लें, या बीएम की ले लें टैबलेट्स में, या कमाल की ले लें टैबलेट्स में। इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें करना है कि नीम गर्म पानी में 5 गोली घोल के सुबह दोपहर रात पीनी है। ठीक है। दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर और रात आपने इसको पीनी है। दूसरी मेडिसिन जो है वो कार्डियस मार है, ठीक है, कार्डियस के नाम से मिलेगी। ये आपने क्या करना है, नाश्ते बाद, खाने बाद, रात खाने बाद 20-20 कतरे सादे पानी में डालकर पिलाना है। टैबलेट सुबह देनी है, नाश्ते पहले, खाने पहले, रात खाने पहले। और जो ड्रॉप्स है नाश्ते बाद, खाने बाद, रात खाने बाद, ये मदर टिंचर में इजीली अवेलेबल है। किसी भी पाकिस्तानी अच्छी कंपनी की जो मैंने अभी आपको नाम लिया, आप बिल्कुल आसानी से, आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से बड़ी आसानी से ये मिल जाएगा, और सस्ता मिलेगा, बल्कि 4 गुना सस्ता मिलेगा, 3 गुना सस्ता मिलेगा। तो जो चीज़ 300 की मिल रही है, आपको ज़रूरत है क्या कि आप वो 1200 और 1300 की जाके ख़रीदें। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि, और ये यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ, जो दवा ये आजमाई हुई दवा है, रिजल्ट के साथ है, रिस्पॉन्स के साथ है, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। इससे जिस्म, एक तो सबसे बड़ी बात वजन कम होगा इनका, फालतू पानी जिस्म से निकलेगा, और जिगर की जो कारकर्दगी है वो बेहतरी की तरफ आएगी। अगर हो सके तो दारचीनी के कहवे का इस्तेमाल करें, बहुत खूब, सबसे बेस्ट है। उसमें ये होता है कि फाइबर को वो बहुत तेजी से बर्न करता है और जिस्म से बाहर फैट्स को फेंक देता है निकाल के। तो अगर ऐसा करें तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं। इस तरह और भी सवालात हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब से यहाँ पर, और बात हो रही थी अद्वियात के हवाले से, अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से, और साथ साथ उनकी कीमतों के हवाले से भी। यकीनन शो करने का मकसद महज ये नहीं है कि सिर्फ इलाज और मुआवजे के हवाले से बात की जाए, इसके साथ साथ जो मसाइल लोगों को दरपेश हैं इस फील्ड से रिलेटेड, इस शोबे से मुताल्लिक़, उसके ऊपर भी बात की जाए। और ये एक बड़ा मामला और मौजू है जिसके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। फिर एक और बड़ी चीज़ मैं बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ, आप जैसे अक्सर कहते हैं कि आप इन चीज़ों को देखते भी हैं, तो मैं महसूस करता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल बड़े, और आजकल एक नई टर्म इस्तेमाल हो रही है, मीम्स, वो बनाए जा रहे हैं, या इसके ऊपर बहुत सारे चुटकुले जो है वो लोग छोड़ देते हैं कि ये होम्योपैथिक की गोलियां ऐसी हैं कि 4 निकालो तो 6 निकल आती हैं, 6 निकालो तो 4 निकल आती हैं, और इसी में बंदे का ध्यान बढ़ जाता है और बीमारी ठीक हो जाती है। तो एक मजाक की एक बात है, मगर मैं ये सोचता हूँ कि ये इलाज वो तो नहीं है जिसको लोग जो है इस तरह से शक्ल देने की कोशिश करते हैं, और फिर इसके पीछे आप खुद इसकी निशानदेही करते हैं कि एक सोचा समझा एक मंसूबा भी है जो ये काम कर रहा है, जबकि बात कतई ऐसे नहीं है। वो इतनी इफेक्टिव उस वक्त भी हुआ करती थी, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां उनका इलाज हुआ। यासिर, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं इतना कहूँगा कि ये जो लोग बात करते हैं कि 6 निकालो 4 आ जाती हैं, 4 निकालो 6 आ जाती हैं, उनको होम्योपैथी का फलसफा पता ही नहीं है, नहीं पता। और एक शख्स जानना ही नहीं चाहता, एक शख्स को जानना ही नहीं है, तो आप उसे छोड़ दो, घुसो मत उसमें कि भाई तू समझ में तुझे क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारा दीन भी यही कहता है कि अगर सामने वाला समझना चाहता है तो समझाओ, नहीं तो हमने कोई जबरदस्ती नहीं की है, क्योंकि वो तो अल्लाह और बंदे का मामला है, उस पर तो बहस ही नहीं है। किसी भी तरीका है इलाज का मजाक उड़ाना या उसकी तमाशा करना या ऐसा कुछ भी करना, वो उस बंदे की जो दिमागी नौयत है ना, दिमागी कैफियत, उसको सामने लेकर आता है कि वो किस इलाज को किस तरह। कल को ये जो 4-6 कर रहे हैं ना, अल्लाह की कसम कहीं बैठ के होम्योपैथिक की दवाएं खा रहे होंगे जिसमें इनकी 4-6 पूरी हो रही होंगी। और मीम्स बनाने में तो आपको पता है हमारे पास पैसा आजकल इसी चीज़ पे, चाहे फूड पे ब्लॉग बनाओ चाहे फैमिली पे ब्लॉग बनाओ, बस पैसा आना चाहिए, रास्ता खुलना चाहिए। अब उससे याद आया, आप बड़े मज़े की बात, अभी आपका जो अभी प्रोग्राम चल रहा था, मैं जब आया तो आप ये यहाँ साहब बैठे हुए थे, जफर आई थिंक नाम था। जी। तो जफर साहब कह रहे थे कि हमारी कौम वो है कि वोट देने के लिए एक प्लेट बिरयानी पे जो है ना वो बिक जाती है। कुछ ऐसे होम्योपैथिक के साथ भी है कि जो बाहर की कंपनी है इन बिरयानी के साथ कोरमा भी रख देते हैं, बहुत खूब, और थोड़ा बहुत स्टीम रख देते हैं, बहुत खूब, फ्राई रख देते हैं। तो लोग इनके खिलाफ बोल नहीं सकते,
नहीं बोल सकते। वो लाख कोशिश भी करेंगे ना तो उनके आड़े वो नमक आ जाएगा जो आपने विल्मर शॉबे जर्मनी का खाया हुआ होगा, जो आपने लर्निंग लेबोरेटरीज फ्रांस का खाया हुआ होगा। तो लर्निंग लेबोरेटरीज फ्रांस का जो खा रहे ना वो फिल फॉर कोशिश करें कि ना खाएं। उसकी वजह ये कि जो हालात इस वक्त गज़ा के चल रहे हैं, अल्लाह ताला जो वहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको मैं कहता हूँ कि बहुत आला मकाम अता फरमाए उनको जन्नतुल फिरदौस में। तो बेसिकली फ्रांस उनका एक इत्तेहादी मुल्क है, तो कोशिश करें कि फ्रांसीसी दवाओं का इस्तेमाल ना करें। हर उस स्टोर पर भी मैं कहता हूँ कि वो बाइकाट करें, और मैं हर डॉक्टर से कहता हूँ कि वो उसका बाइकाट करें, ताकि अल्लाह ताला के यहाँ कम से कम ये मुंह लेकर जब जाओ तो तुम्हारे खाते से पैसा ना गया वो किसी शहीद के किसी बच्चे को शहीद करने का, किसी बड़े को शहीद करने का, किसी के घर बम गिरने का। और अभी मैं रिसेंटली खबर पढ़ रहा था यासिर, दिल फट गया पढ़ने के बाद कि वो रिसर्च आई है इनकी जो है अक़वाम मुत्तहिदा की, ये कहते हैं कि तकरीबन लाख से ऊपर बच्चे जो है वो मौत के करीब है गज़ा में भूख की वजह से। और बड़ी तकलीफ दे बात पता है क्या की है, वो कहते हैं अगर इन्हें ग़िज़ा मिल भी गई ना तो ये नहीं बचेंगे, क्योंकि अंदर सब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। तो क्या आप लोगों का दिल नहीं फटता है? हमें तकलीफ होती है, दुख होता है। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि जो लोग जिस भी तरह से इनके साथ दे रहे हैं, इस वक्त इसराइल के साथ दे रहे हैं या इनके हवारियों का साथ दे रहे हैं, एज अ मुसलमान तकलीफ बर्दाश्त करते हुए कि कल अल्लाह ना करे कि हम पे ये वक्त आन गुजरे तो इसी तरह से लोग हमसे दूर हो जाए और सिर्फ तमाशा देखें, तो कुछ ना कीजिए, ईमान का तीसरा दर्जा इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे ज्यादा तो कम से कम दिल से बुरा जान लीजिए, दूसरा इस्तेमाल कर लीजिए, कम से कम जबान से बोल तो दो कि गलत हो रहा है, रोक सकते हो तो हाथ से रोक लो कि गलत हो रहा है। तो मैं बड़ी माजरत चाहूँगा अपने डॉक्टर से कि जो सिर्फ बिरयानी और मुर्गी और मछली के लिए जिस तरह की वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं होम्योपैथिक के लिए, ऐसी कुर्बानियाँ ना दें, बल्कि कुर्बानी ये है कि थोड़ी सी तकलीफ उठाकर पाकिस्तानी मेडिसिन्स को थोड़ा सा लेके चल लें जब तक ये मामला चलते हैं। और फ्रांस माफ़ी नहीं मांगता है, उससे गलती हो रही है, उसको चाहिए। और मैं आपको मज़े की बात बता रहा हूँ कि लर्निंग लेबोरेटरीज की जितनी भी मेडिसिन है, मैं समझता हूँ जितनी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही शायद पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में आप लगा लें कुल मिला के इस्तेमाल हो रही होंगी। विल्मर शॉबे का आप देख लीजिए कि आप पूरी वर्ल्ड में देखें और पाकिस्तान में देखें, अंधाधुन इस्तेमाल है। मसला ये कि ये लोगों पे डिपेंड करता है, ये उनकी सोचों पे डिपेंड करता है कि आप बाहर निकलो इससे, अपने आप अपने पैसा बचाओ और अच्छी चीज लो जो तुम्हें मिल रही है। कल को ये भी करप्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि यार लोग लेते ही नहीं है, ठीक है, लोगों को तो पैसा चाहिए, लोगों को तो पैसे, जो चीज महंगी होगी वही खरीदोगे। सिंपल मैं बार बार कहता हूँ, दूध 220 रुपए किलो इस वक्त चल रहा है जो कि फ्रेश मिल्क है, हम वो नहीं लेते, लेकिन हाँ वो 320-360 रुपए केजी वाला टेट्रा पैक जरूर ले लेते हैं कि जिससे हम समझते हैं हमारी सेहत है। भाई पता नहीं वो दूध है भी नहीं है, साफ सुथरा है भी नहीं है, पाक है भी नहीं है, हलाल है भी नहीं है। आप अगर किसी भी चीज पे, अब आप लेस चिप्स पे हलाल लिख दोगे तो वो हलाल हो जाएगी? नहीं होगी भाई। पेप्सी के ऊपर हलाल लिख दोगे तो हलाल हो जाएगी? नहीं होगी भाई। और ये लिखते भी नहीं है, इनकी डिटाई आप देखें, इनकी बहादुरी देखें आप, मौजूद नहीं है ना, क्योंकि मतलब वो आप लिखते भी नहीं कि इसके अंदर अज्जा क्या डले, इसके अंदर हो क्या रहे ना। और हम लोग अपने इसलिए उसको पी रहे हैं कि मेहमान नवाजी है, दोस्ती यारी। अरे भाई थोड़े अरसे के लिए, ये मेरे जुड़े हाथ देखें आप, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी वालिदैन हैं, आप भी तकलीफ में आ सकते हैं। तो किसी की तकलीफ का आज एहसास करेंगे या सिर्फ, तो कल अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानी करेगा। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये जो कमीज आपने जो ज़ेबतन की है, इसके ऊपर दुआ, सब्र और तवक्कुल लिखा हुआ है, ये होम्योपैथिक का खुलासा है जी। अच्छा, हाँ मैंने जी। यही जानना चाह रहा था, कोई खास मकसद है? क्योंकि इससे देखिए पहले भी एक मैसेज दुआ क्या होती है, दुआ सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा दुआ की इंपॉर्टेंस क्या है। हम दुआ करते हैं किससे? अल्लाह तबारक व तआला से। हम किसी बंदे से दुआ नहीं करते कि यार दुआ कर, नहीं। दुआ हमारी नियत क्या होती है? अगर सामने वाले बंदे से भी कहते हैं कि यार दुआ करना, तो उसे सोचना चाहिए मैं क्यों कह रहा हूँ उससे दुआ करना, जबकि अल्लाह ताला कह रहा है कि मुझसे दुआ मांगो, तुम्हारी दुआओं को कबूल मैं करूंगा। कैसा ही, ठीक है ना। दुआ हुई, आपको किसी की दुआ हुई, आप
आपने दुआ की, आपको अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया, क्योंकि दुआ रास्ता खोलती है। बेशक ऐसा ही। आपने दुआ की, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपना मुद्दा बयान करते हो, एम्पैथी लेकर आते हो, डॉक्टर सिंपैथी तुम्हारे साथ दे रहा होता है, अपना मुद्दा बयान करते हो, अपनी बात करते हो, सब्र से तहम्मुल से डॉक्टर सुन रहा होता है, और सब्र से तहम्मुल से आप गुफ्तगू कर रहे होते हो। ये हो गया दूसरा। अब आता है तवक्कल। ना तो डॉक्टर तुम्हें कहता है कि वो शिफा दे देगा, ना तुमको उम्मीद रखनी चाहिए कि डॉक्टर तुमको शिफा दे देगा। वो ये तवक्कल है जो तुम्हारा रब के साथ राब्ता है, जो तुम्हारा रब के साथ कनेक्शन है, जो तुम्हारे रब के साथ एक जोड़ है, जो तुम्हें शिफा देगा। तो ये वो तवक्कल है। जब हम दुआ और सब्र के बाद तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, ये है वो शिफा जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे तवक्कल का इनाम है, हमारी अच्छी थिंकिंग का इनाम है। और अल्लाह तबारक व तआला तो कहते हैं मैं जिस पर चाहता हूँ अपनी रहमत बरसाता हूँ। तो इसके लिए उसने किसी का नाम थोड़ी लिया है, किसी का भी नाम नहीं लिया। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, यासिर हो सकते हैं, इस चैनल को चलाने वालों में से कोई हो सकता है, सुनने देखने वालों में से कोई हो सकता है। तो उसकी रहमतों का आप जिक्र किया करें। हाँ, एक चीज और मजे की मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये एक ऐसी बात कर रहा हूं कि जो ये बद्दुआ है ना जी, ये इंसानों के नहीं लगती सिर्फ, बिल्कुल ये मुल्कों को भी लगती है। बहुत खूब। ये बद्दुआ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये बद्दुआ मुल्क के लिए भी होती है। और फिर आप मुल्क तबाह होते देखते हो, मुल्क बर्बाद होते देखते हो, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। ये किसी की बद्दुआ है, ये बद्दुआएं हैं हमारे साथ। हम जवाल की तरफ जा रहे हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हम तरक्की है, तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर, जमाने की कसम इंसान खसारे में। ये क्या तरक्की है हमारी? हम खसारा यानी अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। जस्ट लाइक सून टू डेथ, हम मर जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। तो ये हमारा फायदा है। क्या फायदा है? हमने जो कमाया वो दुनिया में रह जाएगा, हमने जो बनाया वो दुनिया में रह जाएगा, हम जो ले रहे हैं दे रहे हैं सब दुनिया में रह जाएगा। वो अजान हुई खाली हाथ आए, वो जमात हो गई खाली हाथ चले गए। तो बस ये हमारी जिंदगी का खुलासा है। तो इस खुलासे में आप, ये जरूरी नहीं कि पीठ पीछे लोग आपको याद रखें, कोई जरूरत नहीं है नहीं याद रखते तो, मगर आप अपना काम करो जो आपने करना है, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, और निकल लो। कम से कम अल्लाह के यहाँ जब आप उसके रूबरू खड़े होंगे तो जो आप, कम से कम ये तो सुकून होगा कि यार जो मैं जिंदगी में करके आया हूं इतना तो अच्छा करके आया हूं कि मेरा रब शायद मुझे बख्श दे, मेरा रब मुझे माफ कर दे, मेरा रब मुझे जन्नत की तरफ ले जाए, या कुछ ना करे जन्नत का एक अदना सा टुकड़ा मुझको दे दे, एक जगह जन्नत की दे दे। कम से कम मेरा रब मेरे साथ इतना कर दे। बिल्कुल ठीक। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल तो इस मामले में कहते हैं ना कि बड़ा खूबसूरत उनका शेर है कि खुदा खुद पूछेगा बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। तो उस मकाम पे अगर खड़े हो जाओ कि अल्लाह तुमसे पूछे हाँ भाई तुम, अब तुम्हारी रजा क्या है, तुम किस चीज से राजी हो, तुम्हारा क्या राजी नाम है, तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी? ये तब होगी जब हम अपने ज़मीर को साफ रखेंगे। हमें ज़मीर हमारा मलामत करता है, अल्लाह की कसम, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं ऑलरेडी सबके लिए कह रहा हूँ। अंदर से एक आवाज़ आती है नथिंग यार ये गलत है, लेकिन हम कर रहे होते हैं। तो आप, अगर आपका ज़मीर आपको झिझोड़ रहा है तो खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, आप कोशिश करें कि फिलफौर इन चीज़ों से, इन कंपनीज से दूर होकर आप थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तानी कंपनीज को इस्तेमाल कर लें, थोड़े अरसे के लिए अपनी प्रैक्टिस पर और अच्छी तवज्जो दे लें। मत लिखें बाहर की दवाएं यार। अब मैं पाकिस्तानी दवाओं की बात करता हूँ यार, तो उस पर भी वो ठप्पा लगा है कि शायद कोई कंपनी पीछे से सपोर्ट कर रही है जो ये बात करता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना पहले कभी किसी से लिया और ना ऐसा कोई इरादा है। ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि मैं आप लोगों के लिए ये जंग लड़ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, और लड़ता रहूंगा, और अल्लाह मुझसे राजी रहे। मैं अपने रब के लिए ये करता हूँ कि मेरे लोग परवरदिगार आलम की रहमतों से शिफायाब रहें, अल्लाह उनको सेहत दे। और दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा, मैंने फिर कहा कि आप अगर दुरुस्त हैं, वक्त लगेगा लोगों को ये समझने के लिए कि आप दुरुस्त हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सही हैं, आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। बहुत खूब डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर साहब करते हैं हमेशा। सवाल तो यही हैं सारे। एक शेर सुनाना चाहूँगा अल्लामा इकबाल का। फरमाते हैं जी कि रब्ते कायम फर्द मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं।
कायम फर्द मिल्लत से तन्हा रब्ते कायम फर्द मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। और ये जान लेना चाहिए कि वो मौज जो है वो होम्यो फिजिशियंस हैं, ये बात कंपनी को भी समझनी चाहिए, जो मोनोपोली कर रहे हैं उनको भी समझनी चाहिए, और जो नए डॉक्टर्स हैं उनको अपने हुकूक को जानना और समझना चाहिए, और होम्योपैथिक के लिए कामयाबी के लिए दुआ भी करनी चाहिए और इसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़ी खुलकर गुफ्तगू की। सारे मामलात और मौज़ूआत पे मेरे ख्याल में कोई ऐसा मौजू बचा नहीं है शायद जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू ना की हो, क्योंकि सवालात जो मौसूल हो रहे हैं वो रिलेटेड ही थे, तो हमने कोशिश किया कि मुख्तसर वक्त में इसके ऊपर बात कर ली जाए। वक्त प्रोग्राम का यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।